रात मैंने करके अपना गुजारा करता है, लेकिन आज उसके एक बूढ़े आदमी की जगह काम करना था। बूढ़ा आदमी जान को देखकर कहता है कि तुम इतना काम मत किया करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये कहते ही बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। जान उसके बाद एक केमन में जाकर बैठ जाता है। फिर हमें एक समायरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो जान के पास, वो जान के हाथों पर हाथ रख देती है। जान को समझ नहीं आता कि ये लड़की कौन है। लड़की जान की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। समायरा देख नहीं सकती थी। दरअसल जो बूढ़ा यहाँ पे जान को बैठा गया था वो समायरा के दादाजी थे। समायरा को बताता है कि वो आज इस शहर से बाहर चली गई, जिसे सुनते ही समायरा वहाँ से चली जाती है। अब जान देखते है कि बाहर बारी होती है, वो उसके पास जाकर उसे केबिन में आने को कहता है। इसके बाद उन दोनों में काफ़ी देर तक बातें होती रहती हैं। जान के पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास आंखें नहीं थी। जान उसे इतना कुछ देखकर हैरान था, लेकिन एक टाइम के लिए उसकी खूबसूरती देखकर वो उस पर फिदा भी हो जाता है। इसके बाद शीन शिफ्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि जान एक बॉक्सिंग क्लब में है, जहाँ पर वो अपने बॉस से माफ़ी मांग रहा है। उसका बॉस कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला था, तुम यहाँ से बॉक्सिंग छोड़ के चले जाओगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद बॉस उसे सबसे मिलवाता है। यहाँ पर वो सबको बताता है कि 99 में हुई चैंपियनशिप में इसने सब के सब मेडल जीते थे। वहाँ के सबसे अच्छा बॉक्सर आके उसे चैलेंज देता है, जिस पर वो मना कर देता है। लेकिन जान के कोच भी उसे कहते हैं कि तुम लड़ो, लेकिन वो फिर मना कर देता है, जिसमें गुस्सा होकर उसके कोच उसको थप्पड़ मारते हैं। लेकिन जान कुछ भी नहीं कहता और सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि समायरा फिर से केबिन में, यहाँ पर जान की जॉब फिक्स हो चुकी थी क्योंकि उस बूढ़े अंकल ने ये जॉब छोड़ दी थी। अब यहाँ पर समायरा वही प्रोग्राम एंजॉय कर रही होती है कि तभी वहाँ पर जान की शूज की स्मेल आती है जो बहुत पुराने और गंदे हो चुके थे। इस पर समायरा जान को विंडो खोलने का कहती है। इसके बाद प्रोग्राम खत्म होता है। वो जान से हाथ मिलाती है, लेकिन जान हिचकिचाता है हाथ मिलाते। आकर वो उससे हाथ मिला लेता है और उसके हाथों को फील करती है और कहती है तो काफी हार्ड है, तुम क्या काम करो, जिस पर जान कोई जवाब नहीं देता। और समायरा को जान के साथ अच्छा लगने लगा था। अगले दिन वो फिर से प्रोग्राम देखने आती है। अब यहाँ पे देखते हैं जान ने नए शूज ले लिए हैं और उसने ढंग के कपड़े भी पहन लिए। अब यहाँ पर समायरा को नए शूजों की स्मेल आती है, जिस पर वो उसे कहती है कि तुमने नए शूज दिए हैं, जिस पर जान कहता है कि नहीं ये मैंने बहुत पहले लिए थे। अब यहाँ पर समायरा जान से पूछती है कि जो एक्ट्रेस ने किस तरह के कपड़े पहने। यहाँ पर जान उसे 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन करके बताता है। जान ने पहली दफा किसी के साथ इतनी बातें की थी। अब जब यहाँ से समायरा जाने लगती है, उसकी टक्कर एक कार से होती होती बच जाती है, लेकिन वो गिर जाती है, जिस पर वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। इसे देखती जान भागता भागता उसके पास आते उसे खड़ा करता है, लेकिन समायरा के पाँव में बहुत ज्यादा लग चुकी थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती थी। लेकिन जान उसे सहारा देते देते डॉक्टर के पास ले जाता है। अब वो घर लौटते हैं। समायरा पैदल चल चल के थक जाती है, जिसके बाद जान कहते हैं तुम मेरी पीठ पर आ जाओ। समायरा कहती है कि मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन तुम पछताओगे, जिस पर जान कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अब थोड़ी देर चलने के बाद जब सीढ़ियाँ आती हैं तो जान समझ जाता है कि समायरा ऐसा क्यों किया। जब सीढ़ियाँ चली तो जान की हालत बुरी हो जाती है और वो घामने लगता है, जिस पर समायरा कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम पछताओगे। यहाँ पर समायरा उसे एक मूवी टिकट देती है, जिस पर वो कहती है कि अपने दोस्तों के साथ जाकर इससे देख लेना, लेकिन जान का तो कोई दोस्त नहीं, जिस पर समायरा कहती है कोई बात नहीं, कल हम दोनों चले जाएंगे मूवी देखने। यहाँ पर हम देखते हैं जान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है जो काफ़ी दिनों बाद आई हुई होती है। पर समायरा भी जान के ख्यालों में खोई होती है क्योंकि उसे जान के साथ अच्छा लगने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जान उसके घर पे आया होता है। उसने न्यू हेयर स्टाइल बनाया, जिसे देखते ही जान उस पर हंसने लगता है। वो एक साथ दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं, जिसपे वो वापसी पे आते हुए डिनर भी इकट्ठे करते हैं। यहाँ पर समायरा जान से पिछली लाइफ के बारे में पूछती है, लेकिन न जाने किन बातों की वजह से वो अपनी पिछली लाइफ को उसके सामने एक्सप्लेन नहीं करता, जिस पर जान कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। अब समायरा को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, लेकिन जान समझ जाता है। इसके बाद उसके पीछे पीछे घर जाता है और उसे सॉरी कहता है और बताता है कि मैं पहले एक बहुत अच्छा बॉक्सर था और मैंने बहुत ज़्यादा गलत काम भी किए, लेकिन जिस पर समायरा उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती और वो अंदर चले जाती है। यहाँ पर जान के कोच उसे वापस बॉक्सिंग में आने को कहते हैं, जिस पर जान मना कर देता है। अब वो गुस्से होकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जान उन्हें रोक लेता है और उन्हें बताता है कि मैंने किस तरह अपने पिछले 4 साल जेल में गुजारे हैं। वो बताता है कि जब मैंने बॉक्सिंग छोड़ी उसके बाद मैंने वसूली का काम शुरू कर दिया और मैंने न जाने कितने मासूम लोगों की जान ली, लेकिन वो कहता है कि ये काम मैं दोबारा नहीं करने वाला, इसलिए उसे अब माफ़ कर दी। जान ने पास में जो भी किया, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी अब नए सिरे से शुरू करने वाला है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर समायरा की बॉस है उसके घर आए हुए होते हैं। वो समायरा पर पहली बुरी नजर से देख रहे होते हैं, लेकिन आज उसे अकेला देखकर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। वो बहुत जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसके वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर जान आ जाता है, वो सब होते हुए देख लेता है
और वही पुराना बॉक्सर उसके अंदर जाग जाता है। वो उसे इतना मारता है जितना उसने सोचा भी नहीं था। उसकी जान लेने पर तुला हुआ था, लेकिन समारा के कहने पर उसने उसे माफ कर। लेकिन इस बात पर वो बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी क्योंकि उसकी जॉब अब चली गई। जिस पर जान कहते हैं कि तुम अब भी वहाँ पर जॉब करना चाहती हो, जिस पर समारा कहती है कि हाँ, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल। जान कहता है तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समारा नहीं चाहती कि वो किसी के लिए बोझ बने, जिस पर उसे वहाँ से जाने की होती है। नेक्स्ट टाइम में दिखा देता है जियान सारा दिन उसका पीछा करता है ताकि उसका बॉस उसे दोबारा तंग न करे। अब रात हो चुकी थी, इसलिए वो चलते चलते उसे केबिन के पास आके रुक जाती है। उसे पता था कि जान उसके पीछे, और वो जियान को बताती है कि मैंने जॉब छोड़ दी है। समारा कहती है क्या तुम मेरा ख्याल रखोगी, जिस पर जान हाँ के। नेक्स्ट डे जान उसके लिए एक प्यारा सा पपी ला के देता है जो उसका ख्याल रखेगा और उसे अकेला फील नहीं होने देगा। इस पर समारा उसका शुक्रिया अदा करती है। यहाँ पर समारा को एक नया दोस्त मिल चुका था। वो दोनों उसका नाम इजी रखते हैं। इसके बाद जान उसे अपनी सबसे पसंदीदा जगह पर ले जाता है। वो बताता है कि जहाँ पर एक अनाथ आश्रम हुआ करता था जो एक सैलाब की वजह से सारा का सारा डूब गया, और कहता है कि मैं भी इसी अनाथ आश्रम में रहा करता था। इस पर समारा इमोशनल हो जाती है। वो उसका हाथ पकड़ती और कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ होंगी। दोनों ही हमेशा से अकेले थे, लेकिन अब दोनों को एक नया साथी मिल चुका है। या फिर उसे ये कह कि उसकी आंखें मिल चुकी थी जो कि जान है। अब जान यहाँ पर समारा को वो तमाम खुशियाँ देना चाहता है जो उसे चाहिए। डिसाइड करता है कि वो बॉक्सिंग करेगा। इसके बाद वो अपने बॉस के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं बॉक्सिंग करने के लिए रेडी हूँ, और वो ये सब सिर्फ समारा के लिए करना चाहता है। बाद बॉस और वो ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। वो अपना जी जान लगा देता है पहले की तरह बनने के लिए। कई मैचेस होते हैं जिनमें वो जीत हासिल करता है, लेकिन कई मैचों में उसे गहरी चोटें लगती हैं। अब समारा यहाँ पर उसका वेट करती रहती है। वो जब आता है वो दोनों मिलकर टीवी एंजॉय करते हैं। वो दोनों इसी के साथ खेलती है और समारा भी उसका पूरा ख्याल रखती है। उसकी मसाज करती है ताकि वो अगले मैचेस के लिए अच्छा परफॉर्मेंस। उसे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि उसके फेस पर चोट ना आए, क्योंकि जब भी वो घर में जाता है तो समारा सबसे पहले उसके फेस को चेक करती है। और उसे पता चल गया कि उसके फेस पर चोटें हैं तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होगी, शायद उसको बॉक्सिंग करने से भी मना कर दे। यहाँ पर काफी टाइम बीत जाता है। जान के पास भी अच्छे खासे पैसे आने लग जाते हैं, जब वो कभी न कभी घूमने जाते थे। अब एक दिन जान बॉक्सिंग करके घर वापस आता है तो समारा उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाती है जिनकी कई साल पहले मौत हो चुकी थी। समारा उसकी फोटो से बात करती हुई कहती है ये शक्ल से तो गुंडा टाइप लगता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। पर जान हंसने लगता है। उसके बाद वो बताती है कि उनके मॉम डैड की डेथ कैसे हुई। वो बताती है कि हम एक ट्रिप से वापस आ रहे थे और तब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थी। वो बताती है कि हमने बिल्डिंग से एक आदमी को गिरते हुए देखा जिसने खुद को आग लगाई। उसे देख ही रही होती है कि तभी एक ट्रकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है जिसमें उसकी मॉम डैड की डेथ हो जाती है और वो बच जाती है। लेकिन समारा की आंखें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। जियान को एक बात याद आती है कि वो एक बंदे से वसूली लेने गया था जिसने खुद को आग लगा दी और छलांग लगा दी। जान उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाया। उसी टाइम वो देखते हैं कि रोड पर एक कार की टक्कर हो चुकी थी। उसे जरा भी नहीं पता था कि उस कार में कौन बैठा है और वो लड़की उसकी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट बन। जहाँ पर हमें दोस्तों पता चलता है कि जान की वजह से उसकी मॉम डैड की डेथ हुई और उसकी आंखें भी इसी की वजह से गई। ये सब जानकर जान को बहुत ही ज्यादा डर्टी फील होता है। खुद से बातें करते हुए कहते हैं कि अगर उस दिन वो वसूली नहीं करने जाता तो समारा के मॉम डैड भी जिंदा होते और उसकी आंखें भी बची होती। अब उसने ठान के रखा था कि वो समारा की आंखों का ऑपरेशन करवा के ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और साथ में ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। रखिएगा अपने दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।